हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसका हम एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम करेंगे। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पहले ही कर रखा है, उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे और उसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और कॉपी किताब लेके रखिएगा साथ में और साथ साथ में करिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो लीड लगा लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारा क्या रखा है, क्या क्या रखा है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। क्या जो हमारा ये 392 नंबर है, मतलब 392 है, क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, अगर नहीं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं है तो सबसे छोटा मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें ढूंढना है जो 392 से मल्टीप्लाई हो सके और एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका सोल्यूशन अब देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन है, सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी है 392, इसका हम क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ट्राई दी, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत क्वेश्चन करे हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब सबसे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम लेंगे पहले, सबसे पहले 2। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा आता है 2। कितने पर आता है? 1 पर आता है। अब 1 गया इसके ऊपर, ये बन गया 19। 2 के टेबल में 19 नहीं आता, उससे छोटा आता है 18। कितने पर आता है बच्चों? 9 पर आता है। अब 2 के टेबल में 2, मतलब ये जो 19 था ये 18 हो गया, तो यहाँ पर बच्चा 1। अब 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है बच्चों? 6 पर आता है। ठीक है, दोबारा से लेंगे बच्चों हम 2। अब 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है, कितने पर बच्चों? 9 पर आता है। तो हमने एक इसको दे दिया, ये बन गया 16। तो ये बन गया हमारा 16। तो 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है? 8 पर आता है। अब बच्चों लेंगे हम दोबारा 2। 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा आता है 8। कितने पर आता है? 4 पर। अपने इसको दिया हमने एक कैरी, तो ये बन गया हमारा 18। अब 2 के टेबल में 18 कितने पर आता है बच्चों? 9 पर आता है। कितने पर आता है बच्चों? 9 पर। ठीक है, अब 2 के टेबल में 49 तो नहीं आता, तो यहाँ पर लेंगे बच्चों 7। 7 के टेबल में 49 कितने पर आता है? 7 पर। और 7 के टेबल में 7 कितने पर आता है बच्चों? 1 पर आता है। कितने पर आता है बच्चों? 1 पर। अब हमने इसमें देखा कि जो ये 392 है, जो ये 392 है, तो इसको हमने देखा कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा निकल के आया। इसमें जो ग्रुपिंग हो रही है, 3 की ग्रुपिंग जो हो रही है वो 2 हो रही है, 7 नहीं हो रहा। अगर हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे क्या? द यहाँ पर लिखिएगा द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट इसमें देखिएगा बच्चों, ये इसमें 7 क्या है, इसमें पेयर में नहीं बन रहा है, ग्रुपिंग में नहीं बन रहा, तो हमने वही लिखा है द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट appear in a group in a group in a group। ठीक है बच्चा, इन अ ग्रुप ऑफ 3, इन अ ग्रुप ऑफ 3 इन अ ग्रुप ऑफ 3। देयर फोर का साइन कैसे बच्चों? इस प्रकार से, ये हमारा देयर फोर का साइन होता है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देयर फोर 392 इज नॉट
अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा जो 392 दे रखा है ये कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं। टू मेक टू मेक इट मेक इट्स a cube, it's a cube, we need we need one more one more seven in that case अब जब हमने देखो बच्चों यहाँ पर 392 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमें एक और क्या चाहिए बच्चों, 7 चाहिए। हमें एक और क्या चाहिए बच्चों, 7 चाहिए। अगर मैंने शुरुआत में बताया कि अगर मैं दोनों तरफ बोथ साइड में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 392 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2 का तो वो बना था ग्रुपिंग 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें 7 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर 392 को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, जब मैं 392 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2744 निकल के आ जाएगा। 2744 निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें से 3 इसका भी ग्रुप बन रहा है और इसका भी क्या बच्चा बच्चों ग्रुप बन रहा है। तो इसमें से 2 निकला और इसमें से क्या निकला बच्चों, 7 निकला। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्यूब रूट 2744 इक्वल टू 2 7 से कितना होता है बच्चों, 14। तो ये 14 का हमारा जो क्यूब होगा वो होगा 2744 होगा। क्या होगा बच्चों, 2744 होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर ये लिखेंगे, ये जो चीज़ निकली ये क्या है, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब है। ये जो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हम विच इज अ परफेक्ट क्यूब। ये जो हमारा निकला ये क्या है बच्चों, हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ये हमारा परफेक्ट क्यूब निकल के आ गया। अब हम इसमें देखेंगे, नीचे लिखेंगे, एक और लाइन लिखेंगे इसमें, hence the स्मॉलेस्ट, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ कि क्या था, हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। अब हम वही लिखेंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 392 शुड, क्या बच्चों, शुड बी multiplied to make a perfect cube, is 7। मतलब बच्चों जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो निकलेगा, जो 392 को एक परफेक्ट क्यूब में बना देगा, वो है हमारा 7। इसका जो आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमें बताना है, जो 392 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक परफेक्ट क्यूब बना दे। परफेक्ट क्यूब क्या बच्चों, बना दे। ठीक है, तो जो हमारा आया आंसर वो आया हमारा 7। ठीक है बच्चों, हमने इसमें करा क्या,
थोड़ा सा और जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो हमने इसकी निकाल दी वैल्यू इसमें लिखी, तो हमारा 2 का जो ग्रुपिंग था 3 का वो हमारा लिखा हुआ था, बट हमारा 7 नहीं था, तो हमने लिखा क्या, द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3। तो 7 क्या था, ग्रुप में नहीं था, 3 के ग्रुप में। तो हमने क्या करा, ये जो 392 है एक ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको बनाने के लिए टू मेक इट एज क्यूब, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए। तो हमने दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आप लिख सकते हो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये लिख सकते हो कि बोथ साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 7 से हमने मल्टीप्लाई करा। जब हम दोनों तरफ से 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम दोनों 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 392 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2744 निकल जाएगा। क्या निकलेगा बच्चों, 2744, ठीक है बच्चों, 2744 जब निकलेगा। अब इसमें से देखिए ये ग्रुपिंग हो रही है 3 की और ये भी ग्रुपिंग हो रही है 3 की, तो इसमें से एक 2 निकलेगा, 2 आ गया, और इसमें से 7 निकलेगा, ये 7 आ गया। अब 2 7 जा कितना होता है 14, तो 14 का जो क्यूब होगा वो हमारा 2744 होगा। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करा, वही है उसका आंसर होगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट सबसे नेचुरल नंबर क्या हुआ बच्चों, 7 हुआ। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में आपने लिख लिया भी होगा। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको 7 मतलब ये जो एग्जाम्पल है 2 अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो हमारा जो चैनल है आप हर एक वीडियो देखिएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत उस पर रिस्पॉन्स देंगे। आज की वीडियो के लिए से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, और इस वीडियो में लाइक भी एक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बच्चों, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।